जय हिंद। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि हमारे भारत में कितने नेशनल पार्क्स हैं और इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। उसके साथ साथ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं कि ये देखो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और सिमिलरिटीज़ क्या होता है। देखो इन दोनों को बनाने का जो पर्पज़ एक ही है, पर्पज़ एक ही है। सरकार ने इन दोनों को एक ही पर्पज़ के लिए बनाते हैं। उन पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ होता है इन सेतु कंजर्वेशन। ठीक है, पहले समझो कि कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब हम सबको पता है कि संरक्षण। संरक्षण हम किसको संरक्षण करेंगे? संरक्षण करेंगे हम फ्लोरा एंड फोना को। ठीक है, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फोना मतलब होता है एनिमल्स, ये सबको पता है। तो ये जो फ्लोरा और फोना को जो हम कंजर्व करेंगे, कहाँ पे करेंगे? उनके खुद के नेचुरल एनवायरनमेंट में ही करेंगे। इसी को कहा जाता है इन सेतु कंजर्वेशन। जैसे यहाँ पे देखो, इन सेतु कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम उनके खुद की नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनका हम कंजर्व करेंगे। लेकिन इसका ऑपोजिट होता है एक्स सेतु कंजर्वेशन। क्या होता है? एक्स, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स सेतु कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है कोई भी जानवर, कोई भी प्लांट्स को हम क्या करेंगे, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट ना करके, वहाँ पे उनको कंजर्व ना करके कहीं दूसरे जगह लेके हम उनको कंजर्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम क्या करते हैं, जू में, लेकिन जो चिड़ियाघर होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, बाहर से या फिर कहीं और से ले आके उनको हम अलग करके जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, एक सेतु कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे हम एक्वेरियम हो गया, मछली को रखते हैं वहाँ पे, या फिर जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक सेतु कंजर्वेशन होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो जो नेशनल पार्क होते हैं, इसको बनाया इसलिए जाता है ताकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम क्या कर सकें, उनके खुद के नेचुरल एनवायरनमेंट में हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। अंतर बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल इन द सेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है ये थोड़ा लेस रेस्ट्रिक्टेड होता है। किससे? नेशनल पार्क से। लेस रेस्ट्रिक्टेड मतलब यहाँ पे देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वहाँ पे वेरी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है। मतलब जो मानव गतिविधि वो होता है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा लिमिटेड होता है। मानव गतिविधि क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमको पता है कि जंगल में क्या करते हैं, जंगल के आसपास जगहों में काफ़ी अलग अलग तरह के जनजातियाँ, जिसको हम ट्राइबल कहते हैं, वो रहते हैं। तो अगर वहाँ पे रहेंगे तो जंगल में जाएंगे, क्योंकि जंगल उनका घर होता है। तो जंगल जाके वो क्या करेंगे, वहाँ से लकड़ी कलेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फायरवुड कहते हैं। वहाँ से फल फ्रूट्स या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स होता है ये कलेक्ट करते हैं। बाकी से बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये सब क्या होता है, एक रेगुलेटेड वे में होता है, लिमिटेड वे में होता है। ये नहीं कि उनको जंगल से लकड़ी लाने का मतलब एक्सेस होगा तो क्या जंगल का पूरा जंगल ही साफ कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके ऊपर वन विभाग काफ़ी पैनी नज़र रखता है। ये सब रेगुलेटेड होता है। और क्या होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकता है ना। वहाँ जंगल में घुस के कोई फायरवुड, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट, जिसको हम कहते हैं औषधीय जो पौधे होते हैं, है कि नहीं, उन सबको कलेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, उसको हम कहते हैं टूरिज्म। टूरिज्म भी काफ़ी रेगुलेटेड होता है, काफ़ी लिमिटेड होता है कि नहीं। अगर नेशनल पार्क के अंदर आप टूरिज्म या फिर टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेना पड़ता है वन विभाग से। और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं या फिर उनके जो कर्मचारी होते हैं वो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ के जाएंगे, पूरा रेगुलेटेड होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, एनिमल ग्रेजिंग, है कि नहीं। जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे मान लो गाय भैंस हो गया, इन सबको चराने का थोड़ा एक्सेस मिलता है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग की मतलब अलाउ नहीं होता, नॉट अलाउड होता है। ठीक है, और एक जो बेसिक से डिफरेंस होता है किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, कि यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी क्लियर बाउंड्री या फेंसिंग नहीं होता है। बाउंड्री या फेंसिंग मतलब जैसे उसका कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है कि कोई कहेगा कि नहीं यहीं से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जबकि हम बात करें नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क में उसका एक क्लियर बाउंड्री होता है और बाउंड्री फिक्स होता है और डिफाइंड होता है। यहाँ पे लिखा है, तुम आप देख सकते हैं कि बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एंड डिफाइंड होता है। ठीक है, और एक लास्ट जो इसको हम कह सकते हैं, एक लास्ट बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसको हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं। मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है इसको हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा मतलब इसका रिवर्स हम नहीं कर सकते। कैसे? कि हम नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। तो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, कि नेशनल पार्क जो होता है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट वहाँ पे गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकता है लेकिन वो भी रेगुलेटेड वे में। चलो अब समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये भारत का, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व जो कॉन्सेप्ट है ये किसका कॉन्सेप्ट है?
ये कॉन्सेप्ट है यूनेस्को का, ठीक है। यूनेस्को ने क्या किया 1971 में, मतलब 1971 को उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। उस प्रोग्राम का नाम था, क्या नाम था उस प्रोग्राम का? मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसको हम शॉर्ट में MAB भी कहते हैं। तो उन्होंने यूनेस्को ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के तहत हम क्या करेंगे, जो UNO के जो, जैसे इंडिया UNO का एक हिस्सा है कि नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, तो उसने कहा इस ऑर्गेनाइजेशन के जो UNO के जो हिस्सा हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उस कंट्रीज़ में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसा कौन सी जो उस कंट्री के कुछ जगह ऐसे देखी जाएगा, कुछ प्लेसेस को, सम प्लेसेस को उस देश के में देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ और ह्यूज बायोडाइवर्सिटी हम जिसको कहते हैं, नहीं, तो जैव विविधता की बहुत ही भरमार होगा, जहाँ पे हजारों स्पेसिस के पेड़ होंगे, अलग अलग हजारों स्पेसिस के जानवर होंगे। तो ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी जगह को देखा जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो उसने एक प्रोग्राम चला यूनेस्को ने 1971 में, उस प्रोग्राम का नाम था मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में MAB भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगह हम देखेंगे देशों में जो UNO की लिस्ट में है, UNO के साथ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें हम क्या देखेंगे, देशों की कुछ जगह ऐसे देखेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बायोडाइवर्सिटी होगा, जहाँ पे जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर क्या करेंगे, हम उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम कहोगे कि सर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अच्छा इससे ज़्यादा क्या फ़र्क होगा? बेटा फ़र्क है। बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को ने कहा कि हम सिर्फ यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना है कि नहीं, जो पेड़ पौधे और जो जंतु प्राणी जो हैं उनको ही सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनको ही सिर्फ हम कंजर्व नहीं करेंगे, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ हम फ्लोरा एंड फोना या फिर एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये सब क्या इम्पैक्ट डालते हैं, या इनके ऊपर बाकायदा रिसर्च होगा एक अच्छी तरह से। मतलब वो जो प्लांट स्पेसिस, वो जो एनिमल स्पेसिस, उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिश्ता है, वो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट डालते हैं, या जब वो घट जाएंगे तो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से इनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, या इनके घटने से क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर एक रिसर्च करने का काम भी कौन करेगा, इस बायोस्फीयर रिजर्व में किया जाएगा। और ये किसका कॉन्सेप्ट था, यूनेस्को का था, ठीक है। तो इसके लिए यूनेस्को ने कहा कि जो देश हैं वो क्या करेंगे, पहले खुद अपने कुछ ऐसे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे वो एरिया को खुद पहले डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब खुद का एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर यूनेस्को क्या करेगा, उसको देखेगा, अगर यूनेस्को की जो क्राइटेरिया, जो गाइडलाइंस हैं, जो उसकी डिमांड्स है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो यूनेस्को उसको जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट जो है उसमें उसको इंक्लूड कर देगा। किसको? वही जो बायोस्फीयर रिजर्व को पहले एक देश डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था, मतलब खुद का एक बनाएंगे। पहले हम एक, मान लो कोई भी एक एरिया को हम कहेंगे यूनेस्को को, देखो ये हमारा यहाँ का ये बायोस्फीयर रिजर्व बनने का एक काफ़ी प्रबल दावेदार है, तो यूनेस्को उसके बाद देखेगा कि चलो देखते हैं कि वाकई में क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व बनने की दावेदार है। तो फिर यूनेस्को ने देखा कि सब कुछ सर्वे वर्वे कर लिया, फिर यूनेस्को को लगा कि नहीं ये सब हो सकता है। फिर क्या करेगा वो, फिर उसको डाल देगा MAB लिस्ट में, ठीक है। इस लिस्ट को और एक नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। ये सवाल यही से आता है, ज़्यादातर चांसेस होता है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व में 18 है, उनमें से 11 जो है, 11 जो है इंडिया का, वो किस में आते हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा, देखो ये तो बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो प्रोग्राम शुरू हुआ 1971 को, लेकिन इंडिया में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना वो 1986 को बना, और वो कौन सा था, नीलगिरी था, है कि नहीं, नीलगिरी। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व की एक अलग टॉपिक में, पार्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर एक टॉपिक लाऊंगा, उसमें जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उन पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लेकिन एक बेसिक सी आइडिया होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। उसी के अंदर नेशनल पार्क आ जा सकते हैं, उसी के अंदर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकता है। तो एक हम मोटे मोटे तौर पे अगर समझना चाहें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। मान लो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर क्या हो सकती है, ये जो छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ ये सब क्या हो सकते हैं, कोई एक नेशनल पार्क हो सकता है, या फिर ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, कोई पे ये टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, कहीं पे ये एलिफेंट रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पे कुछ जगह पे यहाँ पे फॉरेस्ट, अरे भाई हर जगह तो फॉरेस्ट होते हैं, इवन कुछ नॉन फॉरेस्टेड एरियाज भी हो सकते हैं जहाँ पे जंगल नहीं होगा, ठीक है, ग्रासलैंड हो सकते हैं, या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर की जा रही होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक एक करके जो हमारा टोटल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, देखो नेशनल पार्क जो है इंडिया में, टोटल नेशनल पार्क कितना है, 105 टोटल नेशनल पार्क है, ठीक है। और एक एक स्टेट वाइज हम देखेंगे। चलो आगे चर्चा करते हैं। नेशनल पार्क जो होते हैं
भारत में मैंने अभी भी बताया कि नेशनल पार्क कितने हैं, 105 नेशनल पार्क्स हैं। और ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ये हमारा एक कानून लाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको हम कहते हैं 1972 में एक कानून लाया गया था। उस कानून का नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उस कानून के तहत ये सब नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक बात याद रखना कि ये कानून तो है 1972 में, ठीक है। ये कानून जो आया कब आया, 1972 में ये कानून आया। लेकिन क्या उससे पहले भारत के पास नेशनल पार्क नहीं थे? थे, बिल्कुल थे। 1972 से पहले जब ये कानून आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उससे पहले भी भारत के पास नेशनल पार्क्स थे। और हमारे पास इससे पहले कितने नेशनल पार्क, अगर सवाल है कितने थे, तो 5 नेशनल पार्क्स थे, ठीक है। जो सबसे पहले भारत का जो नेशनल पार्क था उसको वो कौन था, वो था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। जो आज उसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दी गई है। ये बना था 1936 को, हेली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। क्या आगे देखेंगे, इसको हम ट्रिक के साथ याद भी करेंगे। और लेकिन देखो टोटल कितना है, 105 है। सबसे लेटेस्ट जो नेशनल पार्क बना है वो है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। क्या नाम है, कूनो नेशनल पार्क। इसको याद रखना, एग्जाम में काफ़ी मतलब चांसेस है पूछने वाला। ये कब बना था, 2018 में बना था। लेकिन ये पहले कूनो जो नेशनल पार्क था ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर उसको अपग्रेड करके बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये एक IUCN, तुमने सुना होगा काफ़ी बार, IUCN लिस्ट जो होता है, रेड लिस्ट वगैरह। लेकिन IUCN जो है उसका जो प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी 2 में आता है नेशनल पार्क्स। मतलब देखो यहाँ पे IUCN का कैटेगरी 2 में आता है ये नेशनल पार्क्स जो प्रोटेक्ट। IUCN क्या करता है, देखो IUCN क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका अगर फुल फॉर्म हम देखा जाए तो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया को अलग अलग कैटेगरी में रखता है। इसका एक लिस्ट भी होकर आता है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो इसका प्रोटेक्टेड एरिया 2 कैटेगरी में आता है नेशनल पार्क्स। और ये जो IUCN है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ग्लान में, जो स्विट्जरलैंड में आता है, ठीक है। अब देखेंगे एक जो पहला स्टेट हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स वहाँ पे हैं। तो पहला स्टेट जो है वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की जो ट्रिक है उसको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल की जलपरी सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बक्सर है कि नहीं। फिर से इसको दोहराओगे कि वेस्ट बंगाल की जलपरी सिंगल है, भाई सिंगल है, चलो अच्छी बात है, और बड़ी ही सुंदर है, उसके साथ साथ गोरी भी है। सुंदर मतलब गोरी तो होना ही चाहिए, और गोरी के साथ साथ वो बक्सर भी, मतलब लड़ाई वड़ाई करती है, ठीक है। तो इससे ये ट्रिक से तुम आसानी से वेस्ट बंगाल के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। क्या क्या, जैसे देखो, और ये देखो जलपरी से याद रखना जल्दापारा, क्या जलपरी से याद रखना जल्दापारा नेशनल पार्क। सिंगल से याद रखना सिंगलिया नेशनल पार्क। उसके बाद सुंदर से तो भाई ये तो बहुत ईजी होता है, सुंदरवन नेशनल पार्क। उसके बाद गोरी से याद रखना गोरुमारा नेशनल पार्क। और बक्सर से याद रखना बक्सा नेशनल पार्क, ठीक है। बक्सा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व वाला भी चैप्टर मतलब टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। उसके बाद देखो अगर हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करें तो देखो ये जो जल्दापारा नेशनल पार्क है ये 2014 में बना है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो कूनो नेशनल पार्क है कि नहीं मध्य प्रदेश का है, वो लेटेस्ट 2018 में बना है। लेकिन अगर बात करें हम, ये तो मतलब सबसे लेटेस्ट है। अगर हम बात करें सेकंड लेटेस्ट कौन सा है, मतलब इससे पहले कौन बना था, तो वो बना था 2014 में जल्दापारा बना था। ये कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। ये फेमस किस लिए, राइनो के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके साथ साथ अगर बात करें ये देखो ये जो सिंगलिया नेशनल पार्क जो ये दार्जिलिंग के आसपास वाला एरिया में आ जाता है। उसके बाद सुंदरबन तो बहुत मतलब फेमस है कि नहीं। और सुंदरबन में टाइगर रिजर्व भी है सुंदरबन, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सुंदरबन। उसके बाद अगर हम बात करें गोरुमारा, ये भी राइनो के लिए फेमस है। ये जो वेस्ट बंगाल की जलपाईगुड़ी जो एक एरिया आता है उस एरिया में आ जाता है कौन सा, ये गोरुमारा नेशनल पार्क। और बक्सा नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। चलो ट्रिक को फिर से दोहरा कि वेस्ट बंगाल की जलपरी सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बक्सर है, ठीक है। जलपरी से याद रखना जल्दापारा, सिंगल से सिंगलिया नेशनल पार्क, सुंदर से सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरी से गोरुमारा नेशनल पार्क, और बक्सा से मतलब बक्सर से बक्सा टाइगर रिजर्व को या फिर बक्सा नेशनल पार्क है ना, ठीक है, उसी के अंदर बक्सा टाइगर रिजर्व आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के भी देख लेते हैं कितने कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो इसका ट्रिक है, देखो उत्तराखंड का ट्रिक है यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली जिम में गए, ठीक है। 2-3 बार दोहराओगे पक्का ट्रिक भी याद रहेगा। और ट्रिक अगर एक बार याद रहेगा तो सारे के सारे नेशनल पार्क भी याद रह जाएगा। देखो फिर से दोहराओ, यूके के राजा जी, यूके से याद रखना उत्तराखंड का ही भाई, राजा जी से याद रखना राजा जी नेशनल पार्क। तो यूके के राजा जी से मिलने गोविंद, ठीक है, गोविंद से याद रखना गोविंद पोशु बिहार नेशनल पार्क। उसके बाद क्या आता है नंदा देवी से डायरेक्टली नंदा देवी नेशनल पार्क होता है। फिर गंगा वैली जिम में गए, ठीक है, गंगा से याद रखना गंगोत्री नेशनल पार्क,
वैली से याद रखना वैली ऑफ फ्लावर, जिसको हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। और जिम से याद रखना, बस थोड़ा बदल देना, जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, फिर से ट्रिक को दोहराओ। यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली जिम में गए। ठीक है, तो देखो ये जो राजा जी नेशनल पार्क है ये किसके नाम पे है? ठीक है, ये एक हमारे स्वतंत्र सेनानी थे और महात्मा गांधी काफ़ी करीब लोग भी थे। श्री राजगोपालचारी, इनका नाम तो तुम्हें अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो पक्का सुना ही होगा। श्री राजगोपालचारी, इन्हीं के नाम पे ये जो राजा जी नेशनल पार्क रखा गया है। फिर गोविंद जो पशु विहार है, इसके बारे में अगर हम जाने तो ये गोविंद बल्लभ पंत, ये भी हमारा होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये भी एक बहुत अच्छा स्वतंत्र सेनानी थे। तो इनके नाम पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वतंत्र सेनानी थे, तो इनके नाम पे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क को रखा गया है। उसके बाद नंदा देवी की अगर बात करें हम, ठीक है, तो नंदा देवी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। उत्तराखंड में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक नंदा देवी है और दूसरा यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2 है, तो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, जिसको हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। और जिम कॉर्बेट तो पता ही होगा, जिसको हम हेली नेशनल पार्क कहते हैं, जो 1936 में बना था। ये पहला नेशनल पार्क था इंडिया का। और गंगोत्री नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, यहाँ से इसी गंगोत्री नेशनल पार्क के पास से क्या निकलता है, जो हमारा भागीरथी नदी है कि नहीं, और निकलती है यहाँ से, जो गंगोत्री ग्लेशियर, से पता ही होगा तुम्हें। ये फेमस है किसके लिए? गंगोत्री जो नेशनल पार्क है ये फेमस है स्नो लियोपर्ड के लिए। ठीक है, स्नो लियोपर्ड के लिए फेमस है। और एक तरह का हिरन देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं मास्क डियर। ओके, मास्क डियर को अगर हिंदी में कहें तो कस्तूरी मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग सुना ही होगा ये नाम। तो इन सब के लिए फेमस है। और क्या रहा, बस फिर से एक बार दोहरा दो ट्रिक को कि यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली जिम में गए। ठीक है, यूके के राजा जी से मिलने नंदा देवी और गोविंद, है कि नहीं, गोविंद और नंदा देवी जैसे बोलना है बोलो, गंगा वैली जिम में गए। तो यूके से याद रखना उत्तराखंड। ओके, और फिर राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद से गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, फिर नंदा देवी से नंदा देवी नेशनल पार्क, ये मतलब हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद गंगा वैली जिम में गए, गंगा से याद रखना गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली से वैली ऑफ फ्लावर, और फिर जो आता है हमारा जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूपी के। ठीक है, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जो कि दुधवा नेशनल पार्क। इसको बस याद रखना है। इसमें इसके एक नाम के लिए क्या ट्रिक चाहिए भाई, लेकिन ये आसानी से याद रह सकता है। देखो यूपी में एक ही है दुधवा नेशनल पार्क, जिसको वो एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद आ जाओ चौथे नंबर पे तेलंगाना, यहाँ पे 3 है। कौन कौन से हैं देखो, पहले इसको ट्रिक को देख लो। तेलंगाना की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा साउथ वाले जो रीजन में उनका नाम थोड़ा जो इतना ईजी नहीं होता याद रखना, तो इसको ट्रिक में देखते हैं क्या होता है। तेलंगाना का ट्रिक याद रखना, हरि और ब्रह्मानंदा। ठीक है, हरि और ब्रह्मानंदा तेलंगाना में मुर्गा खाए, बस इतना ही याद रखना है। हरि और ब्रह्मानंदा तेलंगाना में मुर्गा खाए। ठीक है, हरि से याद रखना महावीर हरीना, यहाँ देखो हरि से हरीना याद रखना, तो महावीर हरीना बनस्थली नेशनल पार्क। ठीक है, नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ही याद रह सकता है। ठीक है, क्या हमने तेलंगाना का ट्रिक क्या है, हरि और ब्रह्मानंदा ने तेलंगाना में मुर्गा खाए। ओके, तो हरि से याद रखना हरीना नहीं, महावीर हरीना बनस्थली नेशनल पार्क, और ब्रह्मानंद से याद रखना कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी ये कौन थे, ये एक उनका पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो इनके नाम पे ये रख दिया गया है इसको। और एक है मुर्गा से याद रखना मृगावणी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। मृगावणी किस लिए फेमस है, यहाँ पे एक मिलता है स्पॉटेड डियर। ठीक है, जिसको हम चीतल भी कहते हैं। स्पॉटेड डियर देखे होंगे, जो उसके बॉडी पे ऐसे येलो कलर का स्पॉट है कि नहीं रहता है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉटेड डियर। मतलब स्पॉटेड डियर के लिए फेमस कौन सा है, मृगावणी नेशनल पार्क। कहाँ पे भाई, तेलंगाना में। ओके, एक चीज़ याद रखनी है, जो महावीर हरीना बनस्थली नेशनल पार्क है, ये फेमस किस लिए है, ये ब्लैक बक के लिए फेमस है। ठीक है, ब्लैक बक क्या होता है, ब्लैक बक जिसको हम कहते हैं काला हिरन। ओके, ब्लैक बक मतलब जिसको हम कहते हैं काला हिरन, ये इसके लिए फेमस है कौन सा, महावीर हरीना बनस्थली नेशनल पार्क। ये जो ब्लैक बक है, ये देखो ये महावीर हरीना जो ये कहाँ पे है, ये है तेलंगाना में, लेकिन ये किसका स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का। ठीक है, किस किस का स्टेट एनिमल है, आंध्र प्रदेश का है, हरियाणा का है और पंजाब का है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं। और तमिलनाडु का ट्रिक जो है ये थोड़ा अंग्रेजी में है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स को हिंदी में बनाना इतना आसान नहीं होता है, तो इसको अंग्रेजी में ही याद रख लें। भाई याद रखने में क्या जाता है, देखो ये एक मूवी तिरंगा मूवी अगर देखे होगे, काफ़ी पुराना मूवी है, तो वहाँ का जो विलेन था तो उसका नाम था गुंडा स्वामी।
ठीक है। तो उसको थोड़ा लिंक करना है तिरंगा मूवी को। देखो, इंदिरा गिव्स मुक्ति टू मैनरलेस गोंडा स्वामी इन अन्नामलाई ऑफ तमिलनाडु। मतलब जो इंदिरा मान लो कि वहाँ पे कोई है, ठीक है, उसने क्या किया, मैनरलेस, मतलब मैनरलेस कहते ना, इधर मैनर नहीं है तो कि बात करने का कैसे मैनर है, तो भाई गुंडा है तो पक्का तो उसका मैनर नहीं होगा, है कि नहीं। तो जो मैनरलेस गोंडा स्वामी था उसको इंदिरा ने क्या कर दी, मुक्ति दे दी। मतलब मान लो एक तरह से मान कहते हैं ना कि मुक्ति दे दो मुझे, मतलब मार दो मुझे, है कि नहीं। तो उसने मुक्ति दे दी, किसको, गोंडा स्वामी को। कहाँ की थी वो, मतलब अन्नामलाई। और कहाँ पे दी ये, अन्नामलाई ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की एक जगह है जहाँ पे मान लो कि तमिलनाडु की एक जगह अन्नामलाई है, वहाँ पे इंदिरा ने किसको मुक्ति दे दी, गोंडा स्वामी को मुक्ति दे दी। वो क्यों दी, क्योंकि वो मैनरलेस था, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक। तो अब देखते हैं कैसे याद रखते हैं। इंदिरा से याद रखना इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत सिंपल से। इंदिरा से याद रखना इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद आता है मुक्ति से याद रखना मुकुर्थी, क्या, मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुक्ति से मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, तमिलनाडु पे आता है। फिर मैनरलेस से तो मैनर उठा लो, मैनर से तुम लगा सकते हो हमारा जो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, क्योंकि भाई गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, खाड़ी है ना, तो पानी होगा, पानी में थोड़ी जगह शहर वेर आती रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्या है वो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे ये फेमस है सी काउ, ठीक है, जो समुद्री गाय एक होता है वो, तुम उसका देखना सर्च करके मिल जाएगा तुम्हें। ये हमारा ये एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व वाले चैप्टर में वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा कौन कौन से जानवर वहाँ पे होते हैं, किस लिए फेमस है। चलो आ गया जो गुंडा से याद रखना, गोंडा स्वामी जो है, तो गोंडा से याद रखना गुंडी नेशनल पार्क, ओके। और अन्नामलाई से अन्नामलाई नेशनल पार्क डायरेक्टली है। और एक देखो अन्नामलाई आ गया तो मुड्डूमलाई भी याद रख सकते हो कि नहीं सकते, कौन, अन्नामलाई अगर आ गया तो उसके बाद याद रख सकते हो मुड्डूमलाई नेशनल पार्क, है कि नहीं। अन्नामलाई एक टाइगर रिजर्व भी है। मुक्ति, जो मुक्ति से हम याद रखें मुकुर्थी ये फेमस है नीलगिरी तहर, ठीक है, एक जानवर है नीलगिरी तहर, उसके लिए फेमस है नीलगिरी तहर। कौन, मुकुर्थी को इसीलिए बनाया भी गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से इसको दोहरा दो, तमिलनाडु की बात करें अगर, ट्रिक्स क्या है, तमिलनाडु का ट्रिक्स क्या है, मैं मेरे साथ साथ दोहराओ कि इंदिरा गिव्स मुक्ति टू मैनरलेस गोंडा स्वामी, कहाँ पे दी, इन अन्नामलाई ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। इंदिरा गिव्स मुक्ति टू मैनरलेस गोंडा स्वामी इन अन्नामलाई ऑफ तमिलनाडु, ओके। इंदिरा से याद रखना इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, फिर गिव्स मुक्ति से याद रखना मुकुर्थी नेशनल पार्क, है कि नहीं। किसको दिया, मैनरलेस से गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। गोंडा स्वामी से याद रखना गुंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई से अन्नामलाई नेशनल पार्क, वहीं से और एक याद रखना मुद्दुमलाई। कहानी खत्म, बस इतना ही तो है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो सिक्किम में एक ही है कंचनजंगा, ये पता ही होगा सबको, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है भाई, कंचनजंगा एक पीक भी है कि नहीं, हिमालयन पीक है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, कंचनजंगा, है कि नहीं। और अगर बात करें वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट है कौन सा, कंचनजंगा। और ये कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखना है इसको, है कि नहीं। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी थोड़ा थोड़ा याद रखते जाना है। कंचनजंगा क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके। तुम बात करोगे अगर तुमने सुना होगा कि सर हमने तो K2 पढ़ा था गढ़ यूनिवर्सिटी में, बेटा K2 इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो एक तो हिमालयन नहीं है, वो तो काराकोरम का हिस्सा है कि नहीं। दूसरी बात वो डिस्प्यूटेड एरिया में आ जाता है, वो जो पाकिस्तान ने जो POK है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके अंदर आ जाता है, तो इसको डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा काउंट नहीं करते। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो कंचनजंगा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ध्यान दें कि राजस्थान का ट्रिक जो है, उसका ट्रिक है सरिता ईट्स केला, ठीक है, क्या, सरिता ईट्स केला एंड सो ए लायन इन डेजर्ट, ठीक है। मतलब सरिता केला खा रही थी, तो केला खाते खाते उसने क्या देखी, एक शेर देखी, ठीक है। फिर क्या हुआ, और कहाँ पे देखा, लायन इन डेजर्ट ऑफ माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू पता ही होगा सबको कि कहाँ पे ये माउंट आबू राजस्थान में है, और जो हमारा अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी माउंट आबू, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, सरिता ईट्स केला, केला मतलब भाई बनाना सबको पता है, सरिता ईट्स केला एंड सो ए लायन इन डेजर्ट, ओके, ऑफ माउंट आबू एंड रेन टू मुकुंद। मतलब केला खाते खाते शेर देखी, फिर क्या हुआ, डर के मारे, कहाँ पे शेर दिखी, माउंट आबू की डेजर्ट में, रेगिस्तान में, फिर भागी
अपनी बॉयफ्रेंड के साथ आई होगी, है कि नहीं, मुकुंद के पास भागी। तो इस ट्रिक से याद रखना है, 2-3 बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। सरिता इट्स केला या बनाना कहाँ पे खा रही थी, जहाँ पे खा रही थी हमें क्या, सरिता इट्स केला, फिर क्या हुआ, एंड सॉ ए लायन इन डेजर्ट ऑफ माउंट एबू एंड रेन टू मुकुंद। ठीक है, सरिता से याद रखना सरिस्का नेशनल पार्क, देखो यहाँ पे ध्यान दो, सरिता से याद रखना सरिस्का नेशनल पार्क, केला से याद रखना क्या, केवलादेव नेशनल पार्क, केला से केवलादेव नेशनल पार्क। उसके बाद माउंट आबू से माउंट आबू नेशनल पार्क, रन से याद रखना रणथंभौर नेशनल पार्क, फिर मुकुंद से मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक, इतना ही है। क्या क्या, सरिता से याद रखना सरिस्का, केला से केवलादेव, केवलादेव को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये वहीं पे इसी का हिस्सा है किसका, भरतपुर, जो बर्ड सेंचुरी भरतपुर सुने होगे ना, तो वो वहाँ पे भरतपुर भी है। और माउंट आबू तो सुना ही है, माउंट आबू नेशनल पार्क, फिर रणथंभौर ये नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और जो ये डेजर्ट की बात करिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो जो डेजर्ट नेशनल पार्क है यहाँ पे क्या मिलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक चिड़िया होता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं। ओके, क्योंकि ये जो मतलब जो इलेक्ट्रिक वायर लगने की वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा मौत होती है। कहाँ पे, ये डेजर्ट, यहाँ पे अगर तुम डेजर्ट नेशनल पार्क में जाओगे तो तुम्हें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल ही जाएगा। ओके, तो ये था हमारा राजस्थान का। फिर से ट्रिक्स को दोहरा दो, सरिता इट्स केला एंड सॉ ए लायन इन डेजर्ट ऑफ माउंट आबू एंड रेन टू मुकुंद। ओके, 2-3 बार दोहराओगे तो पक्का याद रह जाएगा। उसके बाद आता है उड़ीसा, देखो 8 नंबर पर उड़ीसा, हमारा स्टेट उड़ीसा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 हैं, बस सिंपल से याद रखना है इसको, सिंपल तो हैवी ट्रिक में, भीतर से सिंपल है कि नहीं, उड़ीसा भीतर से सिंपल है भाई, ऑब्वियसली सिंपल ही है कि नहीं। तो भीतर से सिंपल की अगर बात करें, देखो भीतर से याद रखना भितरकनिका, सिंपल से सिमिलीपाल, सिमिलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वो एक टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पे, वो सिमिलीपाल एक नेशनल पार्क भी है। ओके, तो देखो सिमिलीपाल नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व भी है। भितरकनिका जो है, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये फेमस किस लिए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है कि, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस किया, मतलब भारत का, इंडिया का सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अगर कहीं देखने को मिलता है तो भितरकनिका में। ओके, उसके बाद सिमिलीपाल ये एक टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क है। ओके, इवन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो उसके बाद और आता है, देखो उड़ीसा में अगर तुम चाहो और एक याद रख सकते हो, सातकोशिया, सातकोशिया ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा का ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं। देखो त्रिपुरा का ट्रिक बहुत ही आसान है, राजवीर वाज हंटिंग लियोपार्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा। ओके, राजवीर वाज हंटिंग लियोपार्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा। त्रिपुरा में भाई बहुत ही मतलब पहाड़ हैं, तो क्लाउडेड त्रिपुरा भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ बादलों से टच करते हैं, तो इस एक इन द सेंस उस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो राजवीर वाज हंटिंग लियोपार्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से याद रह जाएगा, मतलब यहाँ पर त्रिपुरा तो है ही है, क्लाउडेड त्रिपुरा। तो यहाँ पे देखो राजवीर से याद रखना राजाबरी नेशनल पार्क, क्या, राजाबरी नेशनल पार्क, इसको इसका ये नया नाम है राजाबरी नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम था बिशोन नेशनल पार्क। बिशोन एक तरह का जानवर होता है। ओके, भैंस के मतलब उसके सींग बड़े बड़े होते हैं। ओके, तुम इसका गूगल में भी सर्च कर सकते हो, इनका मतलब इमेज वगैरह देख सकते हो, तो इससे याद रखना और भी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसको पहले क्या कहते थे, राजबरी मतलब बिशोन नेशनल पार्क कहते थे, अब इसको नाम बदल के रख दिया गया, क्योंकि उसी बिशोन की मतलब संरक्षण के लिए ही इसको बनाया गया था, तो राजबरी नेशनल पार्क। उसके बाद आता है जो यहाँ पे देखो लियोपार्ड से या फिर क्लाउडेड से तुम याद रख सकते हो, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। ठीक है, मतलब एक जानवर भी है जिसको जानवर का नाम है लियोपार्ड, एक तरह का लियोपार्ड, इसको हम कहते हैं क्लाउडेड लियोपार्ड। ओके, और ये क्लाउडेड लियोपार्ड स्टेट एनिमल है मेघालय का, जबकि ये जो क्लाउडेड लियोपार्ड जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये त्रिपुरा में। ठीक है, लेकिन ये किसका स्टेट एनिमल है, मेघालय का। ओके, तो चाहो तो इससे भी याद रख सकते हो। तो और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये 2 ही है, एक राजाबरी और एक क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, कहाँ पे, त्रिपुरा में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 11 नंबर पे हमारा, 10 नंबर पे हमारा है मिजोरम। मिजोरम को याद रखना कैसे, यहीं से शुरू होता है ट्रिक। देखो मिजोरम के मुरली माउंटेन में, ठीक है, मिजोरम के मुरली माउंटेन पे पुंगसुक वांगडू, 3 इडियट मूवी तो देखे हो कैसे, पुंगसुक वांगडू वहाँ पे थे ना, रेंचो जिसको हम कहते थे कि नहीं, रांचड़दास छांचड़दास ऐसा कुछ नाम था उसका। तो ये जो पुंगसुक वांगडू, वहाँ से याद रखना फुआंगपुई। ठीक है, पुंगसुक वांगडू से पहले याद रखो कि ट्रिक क्या है, मिजोरम के मुरली माउंटेन पे पुंगसुक वांगडू,
मिजोरम के मुरली माउंटेन पे पुंगसुक वांगडू, ठीक है, मिजोरम के मुरली माउंटेन पे पुंगसुक वांगडू। तो यहाँ से तुम इसको याद रख सकते हो, मुरली माउंटेन से याद रख सकते हो इसको मर्लेन माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है, मर्लेन माउंटेन नेशनल पार्क। मुरली माउंटेन से क्या याद रख सकते हो, मर्लेन माउंटेन नेशनल पार्क, और फुंगसुक वांगडू से तुम याद रख सकते हो फुआंगपुई नेशनल पार्क, ठीक है, ये दो हैं वहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर जो है, एक मिनट रुको, ये जो फुआंगपुई नेशनल पार्क है, कहाँ गया, हाँ, इसको फुआंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। अगर ब्लू माउंटेन पूछ दे तो कंफ्यूज मत होना, फुआंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको। मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो मणिपुर में भी दो है। क्या क्या उसका ट्रिक क्या है, मणिपुर के एक सिपाही, या फिर इसको तुम मणिपुर का सिपाही केबल वाला निकला, ठीक है, मणिपुर का सिपाही केबल वाला निकला। तो मणिपुर देखो, मणिपुर से हम याद रख सकते हो मणिपुर का, ठीक है, सिपाही से याद रखोगे सिरोही नेशनल पार्क, क्या, सिरोही नेशनल पार्क। और जो मणिपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछने वाला जो है, वो केबल से याद रखना, केबल लामजाओ, ठीक है, ध्यान दो इस बात को, केबल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ आ जाता है, लोकटक लेक के पास, मतलब लोकटक लेक का ही हिस्सा है ये, कौन सा, ये केबल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो लोकटक लेक है, ये मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो नेशनल पार्क है एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो एक तरह का घास मिलता है, उस लोकटक झील में एक तरह का घास मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उस झील में फैला हुआ है, और वो क्या करता रहता है, तैरता रहता है। तो ये जो नेशनल पार्क है, कौन सा, केबल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको भारत का एकमात्र क्या कहते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। और ये वो जो घास, जो ऑर्गेनिक मैटर जो तैरता रहता है कहाँ पे, उस लेक में, उसको फुमडी कहते हैं, क्या कहते हैं, फुमडी। ओके, तो मणिपुर में दो है, ठीक है, मणिपुर का सिपाही केबल वाला निकला, सिपाही से सिरोही नेशनल पार्क, और केबल से रख सकते हो केबल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक लेक के का ही हिस्सा है, ठीक है, और जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। उसके बाद मेघालय की देखो, मेघालय, यहाँ से मेघा से याद रख सकते हो मेघालय, ट्रिक है, मेघा का बालक डोर नॉक करके भाग गया, ठीक है, ट्रिक क्या है, मेघा का बालक डोर नॉक करके भाग गया। ओके, तो मेघा से याद रख सकते हो सर, ये मेघालय का है। बालक से याद रखोगे बालपक्रम, ठीक है, बालपक्रम नेशनल पार्क, या फिर इसको बालापक्रम नेशनल पार्क भी कहते हैं। और नॉक से याद रखना, डोर नॉक से याद रखना नोक्रेक, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, नोक्रेक नेशनल पार्क। कौन कौन से, एक है बालापक्रम नेशनल पार्क, दूसरा है नोक्रेक नेशनल पार्क। ये जो दो हैं, देखो ये दोनों के दोनों, बालापक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क। अगर तुम मेघालय अगर तुमने पढ़ा होगा पहले, वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, याद है तुम्हें, गारो, खासी, जयंतिया, है कि नहीं। तो ये जो तीनों के, ये जो दो के दो हैं, ये कहाँ आ जाते हैं, गारो हिल्स में आ जाते हैं, ठीक है, नोक्रेक। इवन गारो हिल्स का एक चोटी भी है, जिसका गारो हिल्स का सबसे ऊँचा चोटी नोक्रेक ही है। तो ये दोनों कहाँ पे आ जाते हैं, गारो हिल्स में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारा आ जाता है उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से याद भी रखना है। देखो महाराष्ट्र की ट्रिक होता है कि संजय, चंदन और गुगामल, ठीक है, 3 नाम याद रखना, 3 दोस्त मान लो, संजय, चंदन और गुगामल, ठीक है। संजय, चंदन और गुगामल क्या किए, महाराष्ट्र के नावेगांव में ताड़का खाए, ठीक है। ताड़का होता है ना, एक पता ही होगा सबको, ठीक है, इसमें समझाने की बहुत जरूरी, मतलब खाने का चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क, उसका ट्रिक क्या है, संजय, चंदन और गुगामल, उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के नावेगांव में ताड़का खाए, ठीक है। तो यहाँ से याद रख सकते हो संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। इस संजय नाम बहुत जगह पे आने वाला है, तो इसको ध्यान से रखना, इस संजय में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो एक है महाराष्ट्र में कौन सा है, संजय गांधी। चंदन से याद रखना चांदोली नेशनल पार्क, ठीक है, एक हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय, चंदन और गुगामल, संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदन से चांदोली नेशनल पार्क, गुगामल से डायरेक्ट सिंपली गुगामल नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे देखो गुगामल नेशनल पार्क। उसके बाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का भाई महाराष्ट्र का ही है, तो ये मतलब उसके नाम में भी आ गया महाराष्ट्र, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। उसके बाद नावेगांव में पे आता है नावेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। नावेगांव में, जो नावेगांव से में, इसमें नावेगांव से याद रखोगे नावेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। नावेगांव, नागजीरा, ये टाइगर रिजर्व भी एक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ताड़का से याद रखना तड़ोबा नेशनल पार्क, टड़ोबा नेशनल पार्क, टड़ोबा जो रखना है याद रखो, ठीक है।
तो महाराष्ट्र का ट्रिक क्या है, संजय, चंदन और गुगामल महाराष्ट्र के नावे गांव में ताड़का खाए। ठीक है, संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदन से चांदोली नेशनल पार्क, गुगामल से गुगामल नेशनल पार्क। ठीक है, और महाराष्ट्र तो स्टेट है महाराष्ट्र, नावेगांव से नावेगांव नेशनल पार्क और ताड़का से ताड़ोबा नेशनल पार्क। चलो आगे चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ध्यान से देखना है इसको। मध्य प्रदेश का जो ट्रिक होता है, इस ट्रिक का अगर देखा जाए, संजय और माधव, पहले ये 2 नाम याद रखो, संजय और माधव। देखो यहाँ पे भी संजय था, तो ये संजय कन्फ्यूज मत हो ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र भी लगवाया गया है। तो देखो संजय और माधव अपने बंधु, कौन बंधु था, कान्हा से मिलने 5 पैसे का पान खाते हुए सैटरडे को भेन से मंडल विहार गए। ठीक है, थोड़ा लंबा ट्रिक है क्योंकि ढेर सारे वहाँ पे भी हैं। क्या है मतलब, वो जो नेशनल पार्क बहुत सारे हैं। तो देखो फिर से ट्रिक को हम दोहराते हैं कि संजय और माधव, पहले याद रखो 2 नाम, संजय और माधव। ठीक है, संजय और माधव उन्होंने क्या किया, अपने बंधु मतलब दोस्त होता है, अपने बंधु कान्हा से मिलने, किससे मिलने, कान्हा से मिलने 5 पैसे का पान खाते हुए। ठीक है, मान लो कहीं पे सस्ता मिल रहा होगा, आजकल तो सस्ता नहीं मिलता है कुछ भी, तो 5 पैसे का पान खाते हुए कहाँ गए ना, सैटरडे को, कब गए, पान खाते हुए शनिवार को दिन निकले, सैटरडे को कहाँ गए, वैन से गए। ठीक है, वैन से मंडल विहार गए, या फिर तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो, सैटरडे को मंडल विहार गए। ओके, चलो वैन को भी हटा देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मंडल विहार गए। देखो अब आ जाओ संजय से, देखो वहाँ पे क्या था, संजय गांधी नेशनल पार्क, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यहाँ पे तुम्हें संजय धुबरी नेशनल पार्क याद रखना है। ठीक है, तो वहाँ पे था संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पे संजय धुबरी नेशनल पार्क। माधव से माधव नेशनल पार्क डायरेक्टली, बंधु से याद रखना बांधवगढ़। ठीक है, बंधु से बांधवगढ़। आगे चलते हैं, तो बंधु किससे, कान्हा, तो कान्हा डायरेक्टली है, कान्हा नेशनल पार्क है कि नहीं। कान्हा से मिलने 5 पैसे का पान खाए, 5 से याद रखना पेंच नेशनल पार्क है कि नहीं, 5 पैसे का पान, पान से याद रखना पन्ना नेशनल पार्क। ओके, पान से पन्ना नेशनल पार्क। सैटरडे से याद रखना सतपुरा है कि नहीं, सतपुरा की पहाड़ी भी है। ओके, तो सैटरडे से याद रखना सतपुरा। उसके बाद वो कहाँ गए, मंडल विहार गए। ठीक है, बिहार से याद रखना यहाँ पे वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, चलो इसको यहाँ में रुमाल, वन विहार नेशनल पार्क। मंडल से याद रखना एक मंडल फोसिल्स नेशनल पार्क, मतलब वहाँ पे जीवाश्म में रखे हुए हैं बहुत सारे जानवर, पेड़ों का। ठीक है, और एक नेशनल पार्क भी आता है। ओके, तो ये सब हो गया हमारा किसका, मध्य प्रदेश का। लेकिन शुरुआत में बताया था, नहीं बता याद है, लेटेस्ट नेशनल पार्क कहाँ का है भाई, मध्य प्रदेश का है ना। तो वो कौन था, कूनो नेशनल पार्क। इसको ट्रिक के बाहर रखा हूँ क्योंकि इसको तुम्हें याद रखना ही रखना है, सबसे लेटेस्ट है ये, 105वां, लेकिन 105th नेशनल पार्क यही है, कूनो नेशनल पार्क। कहाँ, मध्य प्रदेश। कब बना, 2018 में बना। ठीक है, तो फिर से याद कर दो इस ट्रिक्स को, मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे हैं, मगर इनमें देखो 1, 2, 3, चलो गिनने से क्या है, याद रखने की तो बात है। तो संजय और माधव अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे का पान खाते हुए सैटरडे को मंडल विहार गए। यहीं से एक एक निकाल सकते हो, संजय से संजय धुबरी नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, माधव है ना, हाँ माधव ही है। उसके बाद बंधु से बांधवगढ़, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, 5 पैसे से पेंच, याद पेंच, पान से पन्ना है कि नहीं, सैटरडे से सतपुरा नेशनल पार्क। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से याद हो जाएगा बेटा, बस ट्रिक को 2-3 बार दोहराओ है कि नहीं, 5 बार बोलो और उसको लिंक करो, फटाक से याद हो जाएगा। 105 तो याद करवा के ही छोड़ूंगा मैं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा केरला। ठीक है, केरल, तो ये जो केरल है, इसको केरल में जितने भी नेशनल पार्क हैं, इसको याद रखने के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा उस शोले का फिल्म है कि नहीं, वो जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी का था है कि नहीं, शोले है कि नहीं, बसंती वो सब था ना सब, तो ये शोले से याद रखना है। ठीक है, देखो उसका ट्रिक है, शोले का पद्मिनी। ठीक है, शोले में बसंती था है कि नहीं, जो कहते हैं नाच बसंती नाच, वो कहते हैं मत नाचना इन कुत्तों के सामने। तो यहाँ पे तुम्हें शोले का बसंती को छोड़ के पद्मिनी को लाना पड़ेगा। चलो ले आए हम है कि नहीं, तो हमने लाया कि शोले का पद्मिनी और इंजीनियर रवि है कि नहीं, इंजीनियर अपने नाम से पहले ER लिखते हैं ना, जैसे डॉक्टर DR लिखते हैं है कि नहीं, उसी तरह से शोले का पद्मिनी और इंजीनियर रवि का
इन दोनों का, किसका, शोले का पद्मिनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार, है कि नहीं, जो छुप छुप के जो प्यार करते थे। तो साइलेंट प्यार क्या हुआ, देखो साइलेंट प्यार को अन्ना ने, है कि नहीं, अन्ना ने क्या किया, अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। समझ में आया ट्रिक? ट्रिक क्या है, शोले की पद्मिनी, है कि नहीं, या फिर शोले का पद्मिनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार को अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। ठीक है, बस हो गया, यहीं से तो सब खत्म हो गया। देखो शोले और पद्मिनी से याद रखना पम्बाडम शोला, ठीक है, पूरा शोले फिल्म केरला के नेशनल पार्क के लिए पूरा फिट है। देखो पम्बाडम शोला नेशनल पार्क, ठीक है, पम्बाडम शोला नेशनल पार्क। इंजीनियर रवि से याद रखना एराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ तो लग रहा है ना ये यार, यहाँ पे देखो इंजीनियर रवि, है कि नहीं, तो एराविकुलम नेशनल पार्क। उसके बाद साइलेंट से याद रखना साइलेंट वैली नेशनल पार्क। प्यार, साइलेंट प्यार, प्यार से याद रखना पेरियर नेशनल पार्क। ओके, प्यार से पेरियर नेशनल पार्क। अन्ना से अन्नाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, है कि नहीं, अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क। मिठाई से याद रखना मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, ठीक है। और करेला से याद रखना केरला में है। ओके, समझ में आया कि नहीं ट्रिक? फिर से दोहरा रहा हूँ, शोले का पद्मिनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार, है कि नहीं, प्यार को अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। बस ट्रिक याद तो सब याद आ गया हो। उसके बाद आते हैं हम कर्नाटका के पास, ठीक है। मार्वल जो स्टूडियो का एवेंजर मूवी किसने नहीं देखा, और जो हल्क को कौन ना जानता, है कि नहीं, जिसको हम ब्रूस बैनर, उसका जो दूसरा नाम होता है ब्रूस बैनर, तो उसी पे ये ट्रिक बना है। देखो ब्रूस बैनर की बंदी वो थी ना नताशा, उसको देख के जैसे वो कहती है कि शाम ढल रहा है, शाम ढल रहा है। चलो, ब्रूस बैनर की बंदी को अंश ने, किसने, अंश ने, अंश कोई बंदा है जो ब्रूस बैनर की बंदी को क्या करता है, अंश ने कुंदन नगर से कर्नाटक ले गया। ले भाई साहब, हल्क कौन, किसका इतना मजाल जो हल्क से टकरा है, ठीक है नहीं। उसने क्या किया, देखो ब्रूस बैनर की बंदी को अंश ने कुंदन नगर से कर्नाटक ले गया। बस ट्रिक यही तो है। देखो यहाँ पे ब्रूस बैनर, बैनर से याद रखना बानर घाटा, या फिर इसको बैनर घाटा भी कहते हैं, ठीक है। तो बैनर, ब्रूस बैनर से याद रखना कौन सा है, बानर घाटा नेशनल पार्क। बंदी से याद रखना बांदीपुर नेशनल पार्क। अंश से अंशी नेशनल पार्क। कुंदन से याद रखना कुदेरमुख, है कि नहीं, कुदेरमुख नेशनल पार्क। कुंदन से कुदेरमुख नेशनल पार्क। कुंदन नगर, नगर से याद रखना नागरहोले, या नागरहोल भी कहते हैं इसको, नगर से नागरहोले नेशनल पार्क। बस खत्म कहानी। क्या ट्रिक है कर्नाटक का, ब्रूस बैनर की बंदी को अंश ने कुंदन नगर से कर्नाटक ले गया, है कि नहीं। कुंदन से याद रखना कुदेरमुख, नगर से नागरहोले, है कि नहीं, बंदी से बांदीपुर, अब बैनर से बैनर घाटा। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर की, चलो पहले बता देता हूँ ट्रिक, उसके बाद समझाता हूँ इन सब चीज़ों को। जम्मू कश्मीर की ट्रिक देखो बहुत ही सिंपल है। जम्मू की हेमलता, किसकी, जम्मू की, मतलब हेमलता कहाँ की रहने वाली थी, जम्मू की हेमलता। वो क्या करती है, जम्मू की हेमलता ने किस्त पर सवार होकर, किस्त मतलब किस्त, कश्ती जिसको कहते हैं, कश्ती, अरे नाव कोई कश्ती कहते हैं, है कि नहीं। वो डायलॉग था ना मेरा, कश्ती डूबी थी वहाँ जहाँ घुटनों में, ऐसा कुछ था डायलॉग वायलॉग से क्या रखा है। आ जाओ, जम्मू की हेमलता ने किस्त पर सवार होकर सलीम को क्या किया, जम्मू की हेमलता ने किस्त पर या कश्ती पर सवार होकर सलीम को डचमैनशिप जहाज़ पे भेज दिया। डचमैनशिप जहाज़ पता है, अरे देखे हो कि नहीं देखे, वो जो हॉलीवुड मूवी क्या नाम है उसका, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जॉनी डेप का, वहाँ पे डचमैनशिप जहाज़ दिखाया जाता है, तो वो काफ़ी फेमस जहाज़ है। तो उस डचमैनशिप जहाज़ में भेज दिया किसको, सलीम को। किसने भेजा, हेमलता ने भेजा। किस में सवार होकर, कश्ती पे सवार होकर। तो हो गया कहानी खत्म। आ जाओ, देखो कितना सिंपल है कि जम्मू एंड कश्मीर, भाई जम्मू की हेमलता, तो जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है। हेमलता तो याद रखना हेमिस नेशनल पार्क, हेमलता से याद रखना हेमिस नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे हेमलता से याद रखना हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। जबकि ये हेमिस नेशनल पार्क, मतलब जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक थे तो वो अलग नहीं था, है कि उसका हम जम्मू कश्मीर में कहते थे। लेकिन अब अगर सवाल आए कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, तो बेटा तुमको लद्दाख लगाना है, लद्दाख, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो अलग हो गया पूरा दो भाग में। तो ये कहाँ पे अब आ चुका है, अब आ चुका है लद्दाख में, ठीक है।
किश्त से याद रखना या कश्ती से याद रखना किश्तवाड़ नेशनल पार्क, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। फिर सलीम से याद रखना डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, सलीम से याद रखना डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक कन्फ्यूज बच्चों काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहीं पे डॉक्टर सलीम अली अगर बर्ड सेंचुरी पूछता, बर्ड सेंचुरी, तो ये गोवा में, ध्यान रखना इसको, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क में फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद डचमैन जहाज से, डचमैन से याद रखना डचीगाम, डचमैन से क्या याद रखना, डचीगाम नेशनल पार्क। हो गया कि नहीं हो गया। जम्मू की हेमलता, हेमलता से हेमिस, कश्ती पर सवार, किश्त से किश्तवाड़, सलीम से सवार होकर सलीम को, है कि नहीं, सलीम से डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, कहाँ भेज दिया, डचमैनशिप पे भेज दिया, तो डचिंगम नेशनल पार्क। हो गया कि नहीं हो गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। ओके, देखते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या है, पहले ट्रिक देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है, ट्रिक देखो, हिमाचल की इंदर ने, कहाँ की इंदर ने, हिमाचल की इंदर, एक नाम याद रखना इंदर, ठीक है। हिमाचल की इंदर ने सिम को पिन से निकाल कर, अरे भाई जो मोबाइल में सिम होता है, जो स्लॉट होता है, उसको पिन से निकालना पड़ता है कि। तो हिमाचल की इंदर ने सिम को पिन से निकालकर खीर गंगा में फेंक दी, ठीक है। पिन से निकाला सिम को और खीर गंगा में फेंक दी, किसने फेंका, हिमाचल की इंदर ने, ठीक है। तो हिमाचल से हिमाचल प्रदेश भी याद रख सकते हो, हिमाचल से और एक याद रखोगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। क्या, हिमाचल से याद रखना हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल से याद रखना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद इंदर से इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर से याद रखना है इंदर किला नेशनल पार्क। सिम से याद रखना है सिंबल बारा, क्या, सिंबल बारा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिम से याद रखना है सिंबल बारा नेशनल पार्क। पिन से बस वैली लगा, तो पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये वैली कंफ्यूज मत होना, जैसे केरल में साइलेंट वैली है कि नहीं, तो ये वैली को कंफ्यूज मत करना। जैसे संजय कंफ्यूज मत करना, मैंने बताया था, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय धुबरी नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे गुरु घासीदास है, जो भी, चलो संजय का ही हिस्सा है। चलो देखते हैं आगे। तो पिन वैली नेशनल पार्क, पिन से निकाल कर कहाँ पे फेंका, खीर गंगा में फेंका, तो खीर गंगा नेशनल पार्क, बस कहानी खत्म, है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश का ट्रिक क्या है, हिमाचल की इंदर ने सिम को पिन से निकालकर खीर गंगा में फेंक दी। हिमाचल से याद रखना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से याद रखोगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद आता है इंदर से इंदर किला, सिम से सिंबल बारा, पिन से पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा से खीर गंगा नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में दो ही हैं, हरियाणा के सुल्तान बड़े कलाकार हैं, ठीक है। हरियाणा के सुल्तान बड़े कलाकार हैं, सुल्तान वो भी आया था ना। तो हरियाणा के सुल्तान बड़े कलाकार है। सुल्तान से याद रखना सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है, सुना होगा। कलाकार से याद रखना कलेश्वर नेशनल पार्क, खत्म। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेश्वर नेशनल पार्क, हरियाणा का सुल्तान बड़े कलाकार है। उसके बाद गुजरात की अगर बात करें, देखो गुजरात का ब्लैक वैन, है कि ब्लैक कलर का वैन, वो जो वैन तो पता ही होगा। तो गुजरात का ब्लैक वैन क्या हुआ, मरीन बीच, मुंबई का जो मरीन बीच, वहाँ पे गिर गया, कहानी खत्म, गुजरात का नेशनल पार्क। तो गुजरात से तो गुजरात याद ही होगा, स्टेट का नाम है। ब्लैक से याद रखना ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक से ब्लैक बक नेशनल पार्क। वैन से बंसोड़ा नेशनल पार्क, वैन से बंसोड़ा नेशनल पार्क। मरीन से याद रखना मरीन नेशनल पार्क, मरीन बीच जो है मरीन नेशनल पार्क, इसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो इसको याद रखना मरीन से मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ। और एक मरीन कहाँ था, याद है, भूल गए, गल्फ ऑफ मन्नार जो है कि नहीं, वहाँ पे वो मरीन था। तो फिर गिर गया से गिर से, भाई गिर नेशनल पार्क सबको पता है कि नहीं, एशियाटिक लायन यहीं पे मिलता है। उसके बाद आगे आते हैं, देखो तो गुजरात का क्या ट्रिक हुआ, गुजरात का ब्लैक वैन मरीन बीच में गिर गया, ब्लैक से ब्लैक बक, वैन से बंसोड़ा, मरीन बीच से मरीन नेशनल पार्क, गिर से गिर नेशनल पार्क। बिहार में एक ही है वाल्मीकि, बिहार में एक ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसको ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो ऐसे ट्रिक बना सकते हो कि बिहार में वाल्मीकि ने रामायण रचना की, वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे, तो उससे भी याद रख सकते हो। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यूपी का दुधवा मैंने बताया था, एक एक चीज़ याद रह जाता है कि सिक्किम का कंचनजंगा। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की ट्रिक है, छत्तीसगढ़ की इंद्रावती है कि नहीं, लड़की है छत्तीसगढ़ की इंद्रावती, वो पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है,
इन छत्तीसगढ़ की इंदिरावती कांगड़ा घाटी के गुरुकुल में पड़ती है। कांगड़ा वैली कहाँ है पता है? कश्मीर में है कि नहीं? कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली तो हिमाचल प्रदेश में। चलो तो याद रखो ऐसे ही छत्तीसगढ़ की इंदिरावती कांगड़ा घाटी में, कांगड़ा घाटी के गुरुकुल में पड़ती है। छत्तीसगढ़ की इंदिरावती कांगड़ा घाटी के गुरुकुल में पड़ती है। छत्तीसगढ़ भाई स्टेट हो गया है कि नहीं? इंदिरावती से इंदिरावती नेशनल पार्क डायरेक्टली लगा दो। कांगड़ा घाटी से कांगेर घाटी, ठीक है, ये गलत लिख दिया, कांगड़ा नहीं कांगेर घाटी होगा ये, चलना कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। और गुरुकुल से याद रखना गुरु घासीदास नेशनल पार्क, है कि नहीं? मध्य प्रदेश में भी था ना एक, मध्य प्रदेश में क्या था? संजय था ना, उसी जो संजय नेशनल पार्क हमने जब पढ़े थे उसी का ही हिस्सा जो मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसका हिस्सा वहाँ पे भी है, उसी का हिस्सा पार्ट, उसको हम कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। तो 3 बता दिया हमने, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़। 3 कहाँ? 1 2 3 4 5 बता दिया। ओके, याद हो गया कि नहीं हो गया? 2-3 बार दोहरा हो गया तो पक्का याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आसाम की ओर, ठीक है। हरे हरे चाय के बागान, देखते हैं आसाम में क्या क्या है। देखो इसका ट्रिक है मानसर डब्बू, ओके, नाम होता है ना डब्बू, एक कुछ लड़कों का नाम होता है डब्बू। तो मानसर डब्बू ऑरेंज खाकर, ऑरेंज पता है संतरा, तो मानसर डब्बू ऑरेंज खाकर कजरारे कजरारे से गाना गाकर कहाँ गए? आसाम गए, ठीक है। देखो इस ट्रिक को फिर से दोहरा दें, क्या ट्रिक है? मानसर डब्बू ऑरेंज खाकर या ऑरेंज खाते हुए या ऑरेंज खाने के बाद कजरारे नाम का गाना गाते हुए आसाम गए, ठीक है। मानस और डब्बू ऑरेंज खाते या ऑरेंज खाकर कजरारे नाम का गाना गाकर, है नहीं? नाम याद रखना, नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेम कहते हैं। कजरारे नाम का गाना गाकर आसाम गए। तो देखो ट्रिक खत्म हो गया। कैसे? मानस से याद रखना डायरेक्टली मानस नेशनल पार्क, ठीक है, मानस से याद रखना मानस नेशनल पार्क। उसके बाद डब्बू से याद रखना डिब्रू साइखोवा, ठीक है। कुछ नाम एक दो थोड़ा अजीब होते हैं लेकिन उसको याद 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो याद रह जाएगा। क्या? मानस से डायरेक्टली मानस नेशनल पार्क, है कि नहीं? और उसके बाद डब्बू से डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ऑरेंज से याद रखना ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, ऑरेंज से ओरांग। फिर कजरारे से पता होगा काजीरंगा, है कि नहीं? कजरारे से क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए काफ़ी फेमस है ये। और नेम से याद रखना नामेरी नेशनल पार्क, ओके, हो गया। मानस और डब्बू, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा। ऑरेंज से ओरांग नेशनल पार्क, कजरारे काजीरंगा नेशनल पार्क, नेम से नामेरी नेशनल पार्क। फिर गाना गाते हुए आसाम गए। चलो जाने दो उनको गाना गाते हुए, है कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? आगे चलते हैं। देखो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, है कि हमारा नाम आ गया यहाँ पे। तो अरुण नाम का मालिक गार्डन में काम करता है। 2 ही है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुण नाम का मालिक, ठीक है, अरुण नाम का मालिक। अरुण से याद रखना अरुणाचल प्रदेश, नाम से याद रखना अरुण नाम से नामदफा, ठीक है, नाम से याद रखना नामदफा नेशनल पार्क। और फिर माली से मोलिंग नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, नाम से याद रखना नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग से याद रखना माली से याद रखना मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक। बस ये ट्रिक, बाकी का ट्रिक है कि अरुण नाम का मालिक गार्डन में काम करता है। हो गया अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, आगे है आंध्र प्रदेश का। देखो आंध्र प्रदेश का ट्रिक क्या कहता है? वेंकटेश ने, कौन? वेंकटेश, एक नाम बंदा है वेंकटेश, ठीक है। तो ये जो वेंकटेश ने आंध्र प्रदेश का पपया खाकर रामेश्वरम गया, ठीक है। कहाँ गया? रामेश्वरम गया। क्या खाकर? पपया, है कि नहीं? तो कौन? वेंकटेश ने आंध्र प्रदेश का पपया खाकर कहाँ गया? रामेश्वरम गया। अच्छी बात है, जाने दो उसे। तो देखो आंध्र प्रदेश से तो आंध्र प्रदेश याद ही हो जाएगा भाई, स्टेट है। वेंकटेश से याद रखना श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वेंकटेश से। पपया से याद रखना पापीकोंडा नेशनल पार्क। क्या? पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। और रामेश्वरम से याद रखना रामेश्वरम नेशनल पार्क। इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। हमने संजय गांधी पढ़ ली, संजय धुबरी पढ़ ली, गुरु घासीदास को संजय भी कहते हैं, मतलब उसी का हिस्सा है, उसको नहीं कहते। अगर छत्तीसगढ़ का पूछे तो गुरु घासीदास ही पूछेगा, मतलब गुरु घासीदास की, मतलब कन्फ्यूज नहीं करेगा वो एग्जाम में। चलो, तो वेंकटेश ने आंध्र प्रदेश का पपया खाकर रामेश्वरम गया, ठीक है ना। वेंकटेश से याद रखना श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, उसके बाद पपया से याद रखना पापीकोंडा नेशनल पार्क, रामेश्वरम से
रामेश्वरम नेशनल पार्क, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। ओके, बस और एक बचा है जो कि अंडमान निकोबार, यहाँ पे भयानक भयानक से, चलो उसको भी याद करवा देता हूँ, ठीक है। अंडमान और निकोबार में जो नेशनल पार्क है उसको याद रखने का ट्रिक यहाँ पे देखो, बोर्ड पे लिखा दिया मैंने कि माउंट हैरी ने, किसने, माउंट हैरी ने सेड रानी को, ध्यान दो बात को, माउंट हैरी ने सेड रानी को झांसी से, माउंट हैरी ने सेड रानी को झांसी से गांधी गोला कैंप, एक जगह मान लो, ठीक है, गांधी गोला कैंप वहाँ ले गया। किसने ले गया, फिर से ध्यान दो, माउंट हैरी ने सेड रानी, सेड रानी मतलब दुखी, है कि नहीं, ऐसे ही कुछ समझो। तो माउंट हैरी ने सेड रानी को कहाँ ले गया, झांसी से गांधी गोला कैंप ले जाकर घुमाया। कैसे घुमाया, नॉर्थ साउथ मिडिल ऐसे घुमाया उसको, ठीक है, नॉर्थ साउथ मिडिल, ये तीन ही बस याद रखना, नॉर्थ घुमाया, साउथ घुमाया, मिडिल घुमाया। समझ में आ गया ट्रिक, फिर से दोहरा रहा हूँ, देखो, माउंट हैरी ने सेड रानी को झांसी से ले जाकर कहाँ ले गया भाई, कौन सा था ये, हाँ, गांधी गोला कैंप ले गया, है कि नहीं, कहाँ ले गया, गांधी गोला कैंप, और वहाँ ले जाकर नॉर्थ साउथ मिडिल घुमाया, ठीक है, गांधी गोला कैंप ले जाकर नॉर्थ साउथ मिडिल घुमाया। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क, तो माउंट हैरी से याद रखना माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरी से माउंट हैरियट नेशनल पार्क, सेड से याद रखना सैडल पिग नेशनल पार्क, ठीक है, सेड से याद क्या रखना, सैडल पिग नेशनल पार्क। फिर रानी झांसी, दोनों को मिला के रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ओके। और उसके बाद आता है गांधी गोला कैंप, गांधी से याद रखना महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, गोला से गोलाथिया नेशनल पार्क, कैंप से कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। फिर नॉर्थ साउथ मिडिल, इन तीनों से बस एक चीज जोड़ देना उसके बाद, बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क मतलब नॉर्थ बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क वो भी वहीं पे अंडमान निकोबार में, साउथ बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क वहीं पे, मिडिल बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क वहीं पे, ठीक है। तो ट्रिक क्या था, माउंट हैरी ने सेड रानी को झांसी से कहाँ ले गया, गांधी गोला कैंप ले जाकर नॉर्थ साउथ मिडिल घुमाया, है कि नहीं। माउंट हैरी से याद रखना माउंट हैरियट, सेड से सैडल पिग, रानी झांसी से रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, है कि नहीं। फिर गांधी से महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, गोला से गोलाथिया नेशनल पार्क, और फिर कैंप से कैंपबेल बे नेशनल पार्क। फिर बाकी नॉर्थ साउथ मिडिल, उसमें बस बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क जोड़ देना है, नॉर्थ बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क और मिडिल बॉटन आइलैंड नेशनल पार्क। झांसी रानी से याद है, शायद मैंने झारखंड का नहीं बताया सर, चलो फिर से अगर नहीं बताया होगा छोड़ दिया होगा तो यहाँ पे ही बोल दे रहा हूँ। देखो झारखंड जो है एक ही है, झारखंड में बेटला नेशनल पार्क। झारखंड से याद रखना झांसी की, बस ऐसे ही याद रखना बेटला नेशनल पार्क, ठीक है। ये इसको इस तरह से तुम याद रख सकते हो ट्रिक बना के, जैसे कि झांसी रानी का बैटल, है कि नहीं, झांसी रानी का बैटल, तो वहाँ से रख सकते हो झारखंड, झांसी से झारखंड हो गया, बैटल से बेटला नेशनल पार्क, बस हो गया खत्म, ठीक है। आई थिंक 105 हो गए, और आई थिंक सब इसको अगर एक बार में याद नहीं रहता तो वीडियो को बार बार देखो, और आई होप याद रह जाएगा बेटा। 105 बहुत बड़ी बात नहीं होता है, ट्रिक से अगर याद रखोगे तो फटाक से याद हो जाएगा। बस ट्रिक को याद रखो, फिर उसको 2-3 बार बैठ के दोहराओ तो पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और रामसर साइट्स और जो बचे हैं तो बाकी सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड ये जो स्टैटिक जीके से वीडियो में लेके आऊँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।